तो वेलकम सभी को फिर से एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर के एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करने की। ठीक है, सो आई नो कि इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए कुछ पार्ट्स लगेंगे हमें वीडियो के। कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में और सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज में से है ये। ओके, so let's begin without wasting time। चलिए, पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है। सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक्स है। सो फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो तो इजी है, हम कर लेते हैं जल्दी से। रोमन 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इक्वल्स टू, आपको सबको पता ही है 1 होता है वो। ठीक है, तो इसको बोलने की कोई ज़रूरत है नहीं। नाउ रोमन 2 the probability of an event that cannot happen is obviously 0 और उस इवेंट को हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, जो इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी 0 होता है उसी को हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि जिस इवेंट का होने का कोई चांस नहीं होता या फिर होता भी नहीं है वो इवेंट, ठीक है, उस इवेंट को हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट और उसका प्रोबेबिलिटी 0 होता है। सो पहला वाला आंसर होगा 0 और सेकंड वाला होगा इम्पॉसिबल। ठीक है, इसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज इसे हम कहते हैं श्योर इवेंट। और श्योर इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो हमेशा होता है 1। ठीक है, तो इस इवेंट का नाम है श्योर इवेंट, मतलब हम श्योर है कि भाई ये इवेंट होगा। ठीक है, और जब तुम श्योर होते हो कि कोई इवेंट होने वाला है तो उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि आज मैं क्या बोलूँ आज मैं खेलने जाऊँगा बाहर, तो इसका प्रोबेबिलिटी श्योर है। अभी हो सकता है बारिश की वजह से नहीं भी जा सकता, वो सब कंडीशंस या फिर वो सब केसेस हम को मतलब नेगलेक्ट करते हैं। तो मैं खेलने जाऊँगा ये मैं श्योर हूँ, तो उस इवेंट को हम कहते हैं श्योर इवेंट और इसका प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के बराबर होता है। इसके बाद रोमन 4 द सम ऑफ all the probabilities of all the elementary events of an experiment is। और हाँ, इससे एक बात याद आया, मैंने कुछ दिनों पहले मतलब पिछले वीडियो में मैंने बताया था that the sum of all the probabilities of the elementary events of an experiment is 1। इसमें मैंने probability वर्ड नहीं लिखा था as far as I know। ठीक है, तो आप इसको करेक्ट कर लेना, इसमें all the probabilities है, मैंने सिर्फ लिखा था the sum of all the elementary events of an experiment is 1। ये गलत है, यहाँ पर probability वर्ड मैंने मिस कर दिया था। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया था कि जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं उन सब का जो प्रोबेबिलिटी अगर हम प्लस करते हैं तो वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका सम होगा 1। फिर रोमन 5 देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। जैसे कि हमने पढ़ा था कि किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 से लेकर, ठीक है, 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करता है। मतलब 0 भी हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन कितना तक हो सकता है, 1 के बराबर या फिर 1 से छोटा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, 0 से ग्रेटर देन होगा सर, 0 से ग्रेटर देन हो सकता है या फिर इक्वल टू हो सकता है, लेकिन
1 से इक्वल होगा और लेस होगा, ठीक है, लेस। ये हो गया एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन 1, इनमें से कौन से, मतलब जितने भी एक्सपेरिमेंट्स है, क्या उनके इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं और क्यों, एक्सप्लेन भी करना है। इनमें से कौन सा, ओके, मतलब कौन सा नहीं है और कौन सा है वो बताना है। तो रोमन 1 देखो, ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डजंट स्टार्ट। तो जब भी कोई बंदा, एक ड्राइवर, एक कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है और कार, या तो दो रिजल्ट्स हमको मिल सकता है, क्या मिल सकता है कि कार स्टार्ट होगा या फिर स्टार्ट नॉट स्टार्ट, ठीक है। तो दो केसेस हो सकते हैं, जब भी एक ड्राइवर एक गाड़ी के चाबी को घुमाता है, घुमाने के बाद गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। सो दो केसेस बन सकता है। पहला केस कि गाड़ी स्टार्ट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, दोनों केसेस हैं। अभी हमें बताना है कि क्या ये दोनों जो इवेंट्स हैं, ये इवेंट है, देखो ये भी एक इवेंट है, स्टार्ट होना एक इवेंट है, ठीक है, स्टार्ट होना एक इवेंट है, मतलब एक आउटकम है, और नो स्टार्ट ये भी एक इवेंट है, ये भी एक आउटकम है। तो इन दोनों आउटकम के होने का अगर प्रोबेबिलिटी इक्वल होता है तब हम कहते हैं कि वो इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगे, है ना, मैंने बताया था। लेकिन क्या ये इक्वल होगा, जी नहीं, ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो कार के स्टार्ट होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ऐसा मैं कैसे बोल रहा हूँ भाई। देखो क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है कि कार जो है वो ख़राब है या अच्छा है, तो हम ख़राब को नहीं मानेंगे, हम अच्छे को ही मानेंगे, है ना, ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो कार क्योंकि अच्छा है तो उसके ना स्टार्ट होने का जो प्रोबेबिलिटी होता है, चांसेस होता है, संभावना होता है, वो बहुत कम हो जाता है। तो स्टार्ट होने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है। इसका मतलब इसका जो वैल्यू है, स्टार्ट होने का जो प्रोबेबिलिटी है, ये ना स्टार्ट होने वाले प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा है। सो दोनों इक्वल नहीं है, तो ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो नॉट एन इक्वली लाइकली, सॉरी इवेंट नहीं, आउटकम्स, ठीक है, एक ही बात है, इवेंट आउटकम एक ही बात है। नॉट एन इक्वली लाइकली आउटकम, ओ सॉरी, ओके। और रीज़न क्या है, एज कार won't start only when it's out of order, ठीक है। तो ये एक इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, बिकॉज कार स्टार्ट होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, बिकॉज कार स्टार्ट तभी नहीं होगा, ठीक है, कार कब स्टार्ट नहीं होगा, जब वो ख़राब हो जाएगा, जब वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा, तब जाके स्टार्ट नहीं होगा, और उसके होने के चांसेस बहुत कम है। ओके, सो पहला वाला आंसर होगा कि ये इक्वली लाइकली इवेंट, सॉरी आउटकम नहीं है। रोमन 2 की तरफ बढ़ते हैं। रोमन 2 में बोला, ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट, ठीक है। अब इसका भी एक ये भी आंसर होगा कि ये नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट है। अब ऐसा क्यों, बिकॉज देखो कि शॉट को मिस करने के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है ना, शॉट के मिस होने के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बास्केटबॉल का गेम है, ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो मिस होगा इसका चांसेस जो है ज़्यादा है,
ठीक है, यहाँ पर मिस होने के चांसेस ज़्यादा है बिकॉज मे बी वो प्लेयर इतना भी ट्रेंड ना हो, और अगर ट्रेंड है तो मिस ना होने के चांसेस ज़्यादा है, मतलब शॉट एकदम करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसको इक्वली लाइकली नहीं कह सकते। हम तब कह सकते हैं जब वो प्लेयर एवरेज हो, एवरेज से थोड़ा कम हो, मतलब कह सकते हो कि इंटरमीडिएट, मतलब वो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड भी नहीं है और इतना ज़्यादा न्यू प्लेयर भी नहीं है, तो उसके चांसेस हम कह सकते हैं कि तब उसका प्रोबेबिलिटी दोनों इक्वल होंगे कि शॉट लग भी सकता है या फिर ना भी लग सकता है, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो नॉट एन इक्वली लाइकली आउटकम because this game depends on many factors, ठीक है। ये गेम बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। थर्ड नंबर, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग, ठीक है। तो इसका, ठीक है, इसमें ये जो आउटकम होने वाला है ये है एक इक्वली लाइकली आउटकम, बिकॉज ट्रू फॉल्स है तो ट्रू होने के चांसेस जितने हैं उतना ही फॉल्स होने के चांसेस भी हैं, ठीक है। अगर तुमने किसी क्वेश्चन को फॉल्स दिया तो उसके सही होने का चांस और गलत होने का चांस बराबर होता है। कैसे, इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। अगर गलत हुआ, अगर फॉल्स हुआ, तब भी तुम्हारे कितने मार्क्स कटेंगे? सपोज़ मैंने बोला कि 1 मार्क्स कटेंगे। और अगर ट्रू होता है तब भी तुमको कितना मार्क्स मिलेगा? 1 मार्क्स मिलेगा। सो देखो, दोनों ही केसेस में तुमको क्या मिल रहा है? 1 मार्क्स ही मिल रहा है। एक एक यहाँ पर घट रहा है, माइनस में हो रहा है, यहाँ पर प्लस हो रहा है, ठीक है। सो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी बराबर है। अगर तुमने फॉल्स दिया तो इसके सही होने का चांसेस इक्वल है, सपोज हाफ बोला मैंने, और ट्रू होने का भी हाफ है चांसेस, ठीक है। ओके, इतना ज़्यादा दिमाग में जोर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस इतना आते भी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा संभाल के रहना तो पड़ेगा। एन इक्वली लाइकली आउटकम एज बोथ वेयर both have equal chances to happen, ठीक है। दोनों के होने के चांसेस इक्वल हैं। ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, इसका गारंटी हम नहीं दे सकते ना, ठीक है। तो दोनों का ही जो प्रोबेबिलिटी है दोनों बराबर है। रोमन 4 देखते हैं। ए बेबी इज़ बॉर्न, इट इज़ ए बॉय और ए गर्ल। देखो, इसका भी प्रोबेबिलिटी जो है बराबर है, मतलब हाफ है, हाफ नहीं मतलब बराबर है, इक्वल है। तो बॉय होगा या गर्ल होगा, ठीक है, इसका भाई दोनों का ही 50-50 चांस है कि बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है। तो जब भी 50-50 चांस है तब तो भाई ये इक्वल लाइकली इवेंट है, ठीक है। बिकॉज इक्वल लाइकली इवेंट, अच्छा, इक्वल लाइकली इवेंट क्यों है? बिकॉज देखो, पहला वाला क्वेश्चन क्या था, फॉल्स और ट्रू। तो फॉल्स अगर होता है तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि फॉल्स दिया तुमने और ये ट्रू हो गया, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि तुमने फॉल्स लिखा था, फिर सर अंधे थे, सर ने इसको ट्रू देख लिया, तुमको मार्क्स मिल गया, ऐसा तो नहीं है। इसीलिए ये इक्वली लाइकली इवेंट है, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम केस है, बॉय अगर होता है तो बॉय ही होगा, ठीक है। बॉय के अलावा ऐसा नहीं कि ट्रांसजेंडर हो जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। तो बॉय अगर है तो बॉय होगा, तो इसका चांसेस कुछ है, सबसे एक्स। अब गर्ल है तो गर्ल ही होगा, गर्ल की जगह बॉय थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। इन एक्सचेंज ऑफर तो नहीं होगा, तो गर्ल भी होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो भी एक्स ही होगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा सोचने वाली कोई बातें नहीं है। एंड इक्वली, अच्छा, इसको मैं ना लिखूँ तो ही बेहतर है, ठीक है, बिकॉज टाइम ज़्यादा हमारे पास है भी नहीं,
तो इसी कारण से हम क्या करेंगे, हम इसको आराम से यहाँ पर फिर से कॉपी पेस्ट कर देंगे, जिससे कि और हमें बार बार टाइम वेस्ट ना करना पड़े। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अभी से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं। अभी तक तो फालतू क्वेश्चंस थे ये सब, ठीक है। ये सब फालतू क्वेश्चंस को हम इग्नोर करते हैं अभी। ओके, आइए, आई होप आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं तो मैं थोड़ा इसको लाइटर इंक लेता हूँ। अब आपको दिख रहा होगा। वैसे भी दिखेगा ही, बिकॉज ये कोई ऑन स्क्रीन नहीं है, मतलब कोई कैमरा के मदद से मैंने शूटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इससे आपका फ़ायदा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बिकॉज कोई रिफ्लेक्शन का कोई चांस नहीं है। अगर ऑन कैमरा करता तो, या फिर यू कैन से हैंडी कैम से करता तो प्रॉब्लम होता, बिकॉज ऑफ लाइट। ओके, तो ये सब बातें छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। वाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। तो ऐसा क्यों माना जाता है कि भाई कॉइन टॉस ही सबसे अच्छा मेथड है, सबसे फेयर मेथड है ये डिसाइड करने का कि कौन सा टीम को सबसे पहले बॉल मिलेगा फुटबॉल गेम के बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में। तो इसका रीज़न यही है कि बिकॉज टॉसिंग ए कॉइन इज़ ए इक्वली लाइकली इवेंट। टॉसिंग ए कॉइन इज़ ए इक्वली लाइकली इवेंट। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इक्वली लाइकली इवेंट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इसको टॉस करने के बाद जो चीज़ें हमें मिलते हैं, जो आउटकम मिलते हैं, वो या तो हेड होगा या तो टेल्स होगा। हेड के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, टेल्स के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, यही होता है। इसी कारण से क्या होता है, इसको फेयर वे, मतलब इसको इस मेथड का यूज़ किया जाता है, फेयर मेथड का यूज़ किया जाता है। बट अगर किसी और चीज़ से किया जाए, ठीक है, जैसे कि अगर हम एक पत्ते से एक पत्ते से क्या करवाते हैं, तो पत्ता हवा के वजह से, बिकॉज ऑफ विंड, ये अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, या फिर वो ऐसा हो सकता था कि लीफ का ऊपर वाला पार्ट आने वाला था, ठीक है, ऊपर वाला अपर पार्ट आने वाला था, लेकिन हवा की वजह से लोअर पार्ट आया, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है ना, इसीलिए टॉसिंग ए कॉइन को ही यूज़ किया जाता है। बिकॉज हेड आने की जितना प्रोबेबिलिटी है उतना ही प्रोबेबिलिटी टेल्स आने का भी है, हमने देखा था, दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ है, ठीक है। और इनको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, है ना। ओके, सो व्हेन वी टॉस ए कॉइन, व्हेन वी टॉस ए कॉइन, द आउटकम्स head or tail are equally likely. So the result of an individual coin toss is completely unpredictable. तो जब भी हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो इसके जो आउटकम्स होते हैं, जो कि हमें पता है हेड और टेल होता है, ये इक्वली लाइकली है, मतलब दोनों की होने के चांसेस बराबर हैं। ऐसा नहीं कि हेड के आने का चांस ज़्यादा है, टेल का आने का चांस कम है, ऐसा नहीं है। सो द रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल कॉइन टॉस इज़ कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल। तो कॉइन टॉस का जो रिजल्ट है वो कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब एकदम इसको हम गेस नहीं कर सकते कि कौन सा आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एक MCQ बेस्ड है, देख सकते हो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ऑप्शंस हैं, ओके।
तो क्वेश्चन नंबर 4 का मैं थोड़ा ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन ए 2/3, ऑप्शन बी -1.5, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 0.7%, सॉरी 0.7। अब आपको बताना है कि कौन सा वैल्यू किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। इन चारों में से कौन सा वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैंने बोला था कि किसी भी प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बराबर या फिर उससे बड़ा और 1 से बराबर या फिर उससे छोटा होता है हमेशा। तो आपको देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा वैल्यू 0 से, मतलब ये जो रूल है, ये जो रेगुलेशन है, ये फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, तो देखते हैं। 2/3, 2/3 मतलब क्या? 0 पॉइंट समथिंग, मतलब क्या 0.00 कुछ होगा। ओके, मुझे नहीं पता कितना होता है। तो 0 से बड़ा है। ओके, अगर 0 से इक्वल भी है कोई दिक्कत नहीं है। 0 से बड़ा होना चाहिए और 0 से इक्वल भी होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 0 से बड़ा है ऑब्वियसली। ठीक है, अब देखो 15%, 15% क्या मतलब? 15% मतलब 15/100, मतलब 3/20। ये भी कुछ 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 0 से बड़ा है। ठीक है, 0 से बड़ा है ये। अब ये पास हो गया, ये पास हो गया। अब इसकी देखते हैं 0.7, 0.7 मतलब क्या? 7/10, मतलब क्या? 0 पॉइंट समथिंग। ओके, ये भी 0 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये भी करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर देखो माइनस आ गया है, और हमें पता है कि नेगेटिव नंबर्स या फिर नेगेटिव इंटीजर्स हमेशा 0 से छोटे होते हैं। ओके, तो ये जो है, ये वैल्यू रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। रीज़न क्या है? रीज़न है कि बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 1। बिकॉज probability of an event is always greater than or equals to 0 and less than or equals to 1। ठीक है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, if probability of an event is 0.05, what is the probability of not an event? So given probability of an event is 0.05, ठीक है, हमें probability of not an event ये निकालना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला तो है ही, एज वी नो। क्या फॉर्मूला है अपने पास? बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इक्वल्स टू 1। यहाँ पर से तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट निकाल सकते हो, जो कि होगा 1 माइनस 0.05, है ना, जिसका वैल्यू आता है 0.95, और यही होगा आपका आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। इतना भी टफ नहीं था जितना आपने सोचा होगा, आई गेस। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, a bag contains lemon flavored candies only. Malini takes
one candy without looking into the bag, what is the probability that she takes out an orange flavored candy? Number 2, a lemon flavored candy. तो एक बैग में सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर के कैंडीज़ ही है। मालिनी ने इनमें से एक कैंडी बैग में से रैंडमली लिया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कैंडी ऑरेंज फ्लेवर होगा, और दूसरा क्वेश्चन कि वो लेमन फ्लेवर्ड होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देयर आर ओनली lemon flavored candies in the bag। ठीक है, बैग में सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर के कैंडीज़ थे, है मतलब। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या बोला। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। अरे भाई साहब, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी तो बैग में है ही नहीं, बैग में तो सिर्फ लेमन के कैंडीज है, तो ऑरेंज कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0 होगा, इम्पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि बैग के अंदर सिर्फ और सिर्फ लेमन के कैंडीज हैं, तो वहाँ से थोड़ी जादू होकर ऑरेंज का कैंडी निकल आएगा, है ना। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। ओके, सो सिंस देयर इज़ नो ऑरेंज फ्लेवर्ड orange flavored candy, therefore probability equals to 0। ठीक है, तुमको लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इक्वल्स टू 0। मैंने डायरेक्ट लिखा 0 बिकॉज टाइम ज़्यादा कम है ना, इसलिए जल्दी से ख़त्म करना चाहता हूँ इसलिए। और आपको ब्रैकेट में लिख देना है इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, इम्पॉसिबल इवेंट। इसके बाद रोमन 2 देखते हैं। रोमन 2 में क्या बोला। रोमन 2 में बोला है कि लेमन फ्लेवर्ड कैंडी मिलेगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। अब बैग में तो सिर्फ लेमन फ्लेवर के कैंडीज ही हैं, तो हाथ डाल के जो भी निकालोगे लेमन ही निकलेगा, तो श्योर है कि लेमन ही निकलेगा, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ लेमन ही है, लेमन कैंडी ही है उस बैग में। ठीक है, तो मैं श्योर हूँ कि अगर मैंने आँख बंद करके भी बैग में हाथ डालकर चॉकलेट निकाला, मतलब कैंडी निकाला, तो मुझे लेमन फ्लेवर कैंडी ही मिलेगा। तो ये श्योर इवेंट है, इसका प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो लिखना है कि सिंस ऑल कैंडीज आर लेमन फ्लेवर्ड इन अ बैग, आपको लिख देना है। ठीक है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी क्या होगा, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन लेमन फ्लेवर्ड कैंडी आपको लिखना है इज इक्वल्स टू 1 लिखना है आपको, और ब्रैकेट में आपको लिख देना है क्या, श्योर इवेंट। श्योर इवेंट। ओके, हो गया क्वेश्चन नंबर 6। कुछ दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, आगे बढ़ते हैं। Question number 7. It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? तो बर्थडे सेम नहीं है, इसका प्रोबेबिलिटी 0.992 है। और फिर तो आपको बताना है कि बर्थडे सेम होगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो गिवन क्या है, नॉट एन इवेंट। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट ये गिवन है 0.992। नॉट एन इवेंट क्यों, बिकॉज बर्थडे सेम नहीं है, मतलब नॉट एन इवेंट, इसका प्रोबेबिलिटी गिवन है इतना। तो बर्थडे सेम होगा मतलब इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट आपको निकालना है। ठीक है,
you have to find, oh sorry, you have to find probability of an event. तो हमारे पास तो फॉर्मूला है ना, we know probability of an event plus probability of not an event equals to 1. यहाँ से probability of an event 1 minus 0.992 0.008 है ना, so 0.008. तो कितना प्रोबेबिलिटी है कि उन दोनों का सेम बर्थडे होगा? 0.008, बहुत कम, 0.008. ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, इसमें तो कुछ है ही नहीं. क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8. A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red and not red? Okay. So आपको बताना है कि पहले लिखना है कि नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हैं, जो कि है 3. फिर आपको लिखना है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितने हैं, 5 है. सो टोटल कितने हुए भाई? टोटल हो गए 3 + 5 8. तो उस बैग में टोटल 8 बॉल्स हैं, ठीक है, गेंद है. अब हमें बताना है कि अगर मैं बैग के अंदर हाथ डालकर एक बॉल निकालता हूँ तो क्या चांसेस है कि वो बॉल जो होगा मेरे हाथों में वो रेड होगा. और दूसरा क्वेश्चन है कि वो रेड नहीं होगा. ठीक है, रेड नहीं होगा मतलब क्या, ब्लैक होगा, है ना. ओके, सो अभी पहला क्वेश्चन कि रेड होगा ना, सबको लिखना पड़ेगा कि ये है टोटल पॉसिबल आउटकम्स. ओके, टोटल पॉसिबल आउटकम्स. ये क्यों टोटल पॉसिबल आउटकम्स हुआ? बिकॉज देखो बैग के अंदर 8 बॉल्स हैं, तो 8 में से कोई भी हो सकता है, ठीक है ना. 8 में से तुमको रेड भी मिल सकता है, फिर से रेड मिल सकता है, फिर से रेड मिल सकता है, इसके बाद बाकी के सारे ब्लैक्स मिल सकते हैं, ठीक है ना. सो टोटल पॉसिबल आउटकम से 8 और रेड मिलेगा, उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, सिर्फ रेड बॉल्स का आपको गिनना है, ठीक है. सो आपको लिखना है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, इक्वल्स टू नंबर ऑफ रेड बॉल्स. ठीक है, जितने नंबर ऑफ रेड बॉल्स उतने ही होंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जो कि होगा 3. सो प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए? प्रोबेबिलिटी होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. 3/8 होगा इसका आंसर. मतलब कि अगर आप बैग के अंदर हाथ डालकर बॉल निकालते हो तो आपके हाथों में रेड बॉल होगा, उसका प्रोबेबिलिटी होगा 3/8. ठीक है, क्लियर. ये तो इजी क्वेश्चन है, बचपन से करते आ रहे हैं हम, है ना. रोमान 2 देखो भाई, रोमान 2 बोला नॉट रेड. तो नॉट रेड मतलब क्या, रेड को छोड़कर आपके हाथों में ब्लैक बॉल होगा, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है. बिकॉज देखो बैग के अंदर से, बैग में 2 तरीके के बॉल्स हैं, रेड और ब्लैक. तो अगर रेड नहीं हो, आपको चाहिए नहीं कि, आपको नहीं चाहते कि रेड हो, ठीक है, आप नहीं चाहते कि रेड हो, तो बाकी आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? बाकी आपके पास एक ही ऑप्शन है कि ब्लैक होगा फिर, ठीक है. सो आपको लिखना पड़ेगा आपको नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स. ठीक है, आपको लिख सकते हो कि ब्लैक की जगह पर लिख सकते हो नॉट रेड बॉल्स. ओके, जो कितने हैं भाई, 5 हैं. सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी जो होगा वो होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ क्या बोलते हैं उसको, टोटल पॉसिबल आउटकम्स. ठीक है, आप चाहते तो इसको आप 1 से माइनस कर सकते थे, जिससे कि आपको 5/8 ही मिलता. बिकॉज हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इक्वल्स टू 1. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या है कि रेड बॉल पाना, और नॉट एन इवेंट मतलब क्या, नॉट रेड बॉल पाना. ठीक है, तो यहाँ से नॉट रेड आप निकाल सकते हो आराम से, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, नथिंग टू वरी.
just do your questions. A box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. Okay, number of red marbles ये है 5 और नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स ये है 8 और नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स ये है 4. सो टोटल कितने हुए भाई? टोटल हो गए 5 + 8 + 4 17. ठीक है, सो 17 आर टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स और यही होगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स. मतलब कुल मिला के 17 आउटकम्स आपको मिल सकते हैं. 17 तरीके के आउटकम्स है, 17 टाइप्स ऑफ आउटकम्स मतलब रिजल्ट्स. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी. और अच्छा, तो आपने रैंडमली एक मार्बल को निकाला तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको रेड मिलेगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको वाइट मिलेगा और क्या प्रोबेबिलिटी आपको ग्रीन नहीं मिलेगा. ठीक है, ये तो ध्यान रखना है आपको. ओके, तो रो 1 करते हैं. रो 1 में बोला कि रेड मिलेगा, तो रेड मिलने के लिए आपको सिर्फ रेड बॉल्स को काउंट करना है, सॉरी रेड मार्बल्स को काउंट करना है. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स equals to number of red marbles जो कि है 5. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा भाई? प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 5/17 बस. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. तो आपको रेड मार्बल मिलेगा, इसके चांसेस है 5/17. आगे बढ़ते हैं. अब बोला है कि वाइट मिलने के चांसेस कितने हैं. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो जाएगा सिर्फ वाइट मार्बल्स. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स जो कितने हैं भाई? 8. सो देयर फॉर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 8/17. ठीक है, तो जो अपना वाइट मार्बल है उसके होने के चांसेस है 8/17. ठीक है, अब बोला कि नॉट ग्रीन. ठीक है, नॉट ग्रीन बोला मतलब अगर आप निकालते हो रैंडमली एक मार्बल को तो क्या चांसेस है कि वो मार्बल जो है ग्रीन नहीं होगा. बाकी हो सकता है, रेड हो सकता है, वाइट हो सकता है, लेकिन ग्रीन नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या लिखना है? आपको नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में ग्रीन को छोड़कर जितने भी मार्बल्स आपको प्लस कर देना है. ठीक है, सो इसका होगा नंबर ऑफ रेड प्लस वाइट मार्बल्स. मतलब नॉट ग्रीन बोला. अगर ग्रीन बोलते तो हम और सिर्फ ग्रीन वाला काउंट करते हैं, लेकिन ग्रीन नहीं बोला तो हमने ग्रीन को छोड़ दिया. तो इट विल बी नंबर ऑफ रेड मतलब 5 और वाइट तो 8 तो 13. तो इसके मतलब नॉट ग्रीन मतलब ग्रीन नहीं होगा, इसका प्रोबेबिलिटी होगा 13/17. हो गया. इजी क्वेश्चन है क्या भाई? ये टफ है क्या? ज़रूर टफ नहीं है ना? टफ होना भी नहीं चाहिए. ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. ये क्वेश्चन नंबर 9 था ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 10. टन. चलिए, क्वेश्चन नंबर 10. ए पिगी बैंक कंटेन्स रुपीज़ कितना 100 50 pice coins and 50 1 rupees coins and 20 2 rupees coins and 10 5 rupees coins. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be? Okay, so लिखना है कि नंबर ऑफ 50 पाइस कॉइन्स कितने हैं. नंबर ऑफ 50 पाइस, तो ये कितना है भाई? क्वेश्चन में गिवन है 100 है ना? तो कितने सारे 50 पैसे कॉइन्स है? 100. और फिर ₹1 के कितने हैं? नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स ये है 50, ये है 50 है.
नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स कितने हैं भाई? 20। और 5 रुपये के कॉइन्स कितने हैं भाई? 5 रुपये के कॉइन्स है सिर्फ 10। अब टोटल कितने कॉइन्स हो गए देख लेते हैं। टोटल जितने कॉइन्स होंगे उतने ही ज़्यादा क्या होंगे? प्रोबेबिलिटीज़ होंगे। तो 100 + 50 + 20 + 10 जो कि होता है 180 एंड दिस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ओके, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब बोला क्या? क्वेश्चन देखते हैं। What is the probability that the coin will be a 50 paise coin? तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर मैं पिगी बैंक को उल्टा कर दूं तो जो कॉइन निकलेगा उसके छेद से, ओके डोंट टेक इट वेरी वेरी डार्क, जो उसके मतलब ओपनिंग से निकलेगा कॉइन, वो कॉइन 50 पैसा कॉइन होगा, इसके होने के प्रोबेबिलिटी बताइए। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? सिर्फ 50 पाइस के कॉइन को आपको काउंट करना है, इंक्लूड करना है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ 50 पाइस कॉइन्स। कितने हैं भाई? 100। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगा भाई? 100 बाई टोटल जो है, जो कि है 180, मतलब 5/9। और रुको, हाँ 5/9, हाँ जी 5/9। ओके, 5/9 इज द आंसर। रोमन 2 देखो भाई, विल नॉट बी ए ₹5 कॉइन। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कॉइन निकलेगा वो ₹5 का कॉइन नहीं हो सकता, बाकी हो सकता है लेकिन ₹5 का कॉइन नहीं हो सकता। तो आपको लिखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होगा, ₹5 के कॉइन्स को छोड़कर जितने भी कॉइन्स सबको प्लस करना पड़ेगा आपको। ओके, मतलब इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बोला है कि ₹5 का नहीं होगा लेकिन बाकी के हो सकते हैं, तो बाकी कोई से भी कोई हो सकता है ना। सो नंबर ऑफ 50 पाइस, नंबर ऑफ ₹2, सॉरी पहले ₹1 प्लस ₹2 कॉइन्स, ठीक है। तो ये थे 100, ये थे 50, ये थे 20, मतलब 170, ठीक है 170। सो प्रोबेबिलिटी क्या होती? प्रोबेबिलिटी जो होती वो होती 170/180। अरे ये 13 की हो गया, 13 नहीं होना चाहिए। सो इट विल बी 17/18, ठीक है 17/18 एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस वेरी वेरी लल्लू क्वेश्चन। ओके, तो आई होप कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। गोपी buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? तो टैंक है भाई एक। सो गोपी नाम की एक लड़की है जो अपने एक्वेरियम के लिए मछली खरीदने गई, फ़िश खरीदने गई। तो शॉपकीपर ने रैंडमली एक टंकी में 8 सॉरी 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश हैं, रैंडमली उन्होंने उठाया। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो फ़िश उन्होंने लिया है, उठाया है उस टंकी से, वो एक मेल फिश है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। तो नंबर ऑफ मेल फिश कितने हैं भाई? 5। और नंबर ऑफ फीमेल फिश कितने? नंबर ऑफ फीमेल फिश है 8। सो टोटल कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ फिशेस कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ फिश या फिर फिशेस है 13, और यही होगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। सो आपको क्वेश्चन में कि
नाउ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो होगा वो होगा नंबर ऑफ मेल फिश के बराबर। बिकॉज मुझे क्या चाहिए, मुझे ये जानना है कि मेल फिश के होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मुझे मेल फिश को अपना फेवरेबल मतलब अपना जो आउटकम मुझे चाहिए वो बनाना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 5 हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगा 5/13, यही होगा आंसर। ठीक है, तो जो मछली उन्होंने उठाया है टंकी से उसके मेल होने का प्रोबेबिलिटी 5/13 है, थोड़ा कम है प्रोबेबिलिटी। ओके ओके, तो हो गया, इजी क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है ए गेम ऑफ चांस consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8, and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8, an odd number, a number greater than 2, a number less than 9? ठीक है, तो देखो भाई, देखिए एक गेम है जहाँ पर ऐसा इसका फिगर है, like this. Okay, now it is 1 2 3 4 5 6 7 8। तो डायग्राम कुछ ऐसा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक एरो है ना। तो अगर मैं इसको रैंडमली घुमाता हूँ ऐसे, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मुझे नंबर 8 मिलेगा, एक ऑड नंबर मिलेगा, नंबर ग्रेटर देन 2 मिलेगा, मतलब दिस 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 दिस, एंड ए नंबर लेस देन 9 मतलब दिस 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 ऑल। ओके, तो आइए देखते हैं। सो टोटल अच्छा, पहले पॉसिबल आउटकम्स देखते हैं। पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हैं, पॉसिबल आउटकम्स है ना। अच्छा, इसको हम ऐसे लिखते हैं क्या, ओ सॉरी, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं सैम्पल स्पेस की मदद से कि पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हैं। पॉसिबल आउटकम से या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 7 8। इन 8 नंबर्स में से कोई भी एक आ सकता है, मतलब किसी को भी पॉइंट कर सकता है ये एरो। तो ये है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, इसको हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। सो NS क्या होगा, मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल number of possible outcomes will be here 1 2 3 4 5 6 7 8. So number of possible outcomes is 8. Now event, what is the event? Roman 1, इसको मैं E1 मानता हूँ, ठीक है। E1 equals to getting 8, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो नंबर 8 है उसको पाने का, उस आउटकम को पाने का जो इवेंट है उसको हमने E1 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर E1 क्या होगा, E1 सिर्फ और सिर्फ 8 होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ 8 चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो इवेंट E1 वाले सेट में सिर्फ और सिर्फ हम 8 को रखेंगे, ठीक है। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ यू कैन से फेवरेबल आउटकम आर देयर, ओनली 1। कितने हैं भाई, सिर्फ और सिर्फ एक है।
और पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो पॉसिबल आउटकम और फेवरेबल आउटकम से मुझे सिर्फ नंबर 8 चाहिए, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओनली 1 फॉर दिस केस। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सो प्रोबेबिलिटी हमें पता है फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जितने भी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है, सो इट विल बी 1/8 इज़ द आंसर, ठीक है। तो 8 पाने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/8 है, मतलब इसके होने का चांस, मतलब मिलेगा 8 को पॉइंट करेगा ऐसा प्रोबेबिलिटी इसका 1/8 है, चांसेस है। ओके, तो रोमन 1 हो चुका है। आप चाहो तो सैम्पल स्पेस के बिना भी कर सकते हो कि पॉसिबल आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8, सो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गया 8, ऐसे आपको फेवरेबल आउटकम भी लिख सकते हो, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस से करने से एक्चुअली मदद होता है एक्चुअली। आई नो अभी ये और थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड का है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, नंबर 2 इज़ एन ऑड नंबर, तो अभी E2 मान लेता हूँ, गेटिंग एन ऑड नंबर। ओके, दूसरा इवेंट है कि मुझे ऑड नंबर चाहिए, तो आउटकम क्या होगा, आउटकम होगा ऑड नंबर। तो E2 क्या होगा, E2 में जितने भी ऑड नंबर्स होंगे सबका आपको कलेक्ट करना है, सेट करना लाना है। तो ऑड नंबर क्या क्या है यहाँ पर, 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। सो कितने सारे ऑड नंबर हुए, 4। सो आप क्या यू कैन से कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 4। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी जो होगा वो होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल, मतलब पॉसिबल आउटकम, जो कि है 4/8, विच इज इक्वल्स टू हाफ। सो ऑड नंबर को पाने का जो चांसेस है वो हाफ है, ठीक है, 50-50 चांस है। ओके, 50% चांस है कि ऑड नंबर मिलेगा तुमको। ओके, ठीक है जी। ओके, नाउ थर्ड इवेंट, E3 क्या चाहिए मुझे, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 2। दो से बड़ा नंबर चाहिए, तो E3 जो होगा, इस सेट में आपको क्या करना है, आपको 2 से जितने भी बड़े नंबर से सबको कलेक्ट करना है, मतलब 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये सारे के सारे नंबर्स क्या है, 2 से ज़्यादा है, बड़े हैं, हाँ। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आर देयर, इट इज़ 1 2 3 4 5 6। So number of favorable outcome is 6. So therefore probability of getting a number greater than 2 is number of favorable outcomes of event 3 divided by number of possible outcome, जो कि है 6/8, 3/4. This is the probability of getting a number that is greater than the number 2. ओके, तो 2 से ज़्यादा नंबर को पॉइंट करेगा ये एरो, इसका प्रोबेबिलिटी 3/4 है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, क्वेश्चन नंबर 11, नहीं सॉरी 12, क्वेश्चन नंबर रोमन 4, ए नंबर लेस देन 9। तो E4 आपको लिख लेना है नंबर लेस देन 9। सो 9 से छोटा कितने नंबर्स है, 9 से छोटा सारे के सारे हैं, 1 भी छोटा है, 2 भी छोटा है, 3 भी छोटा है, 4 भी छोटा है, 5 भी छोटा, 6 भी छोटा, 7 भी छोटा, 8 भी छोटा। तो सारे के सारे नंबर्स क्या है, ऑब्वियसली 9 से छोटे हैं। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 8 के 8, 8 के 8 हो गए ना, है ना। सो नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी,
प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट 4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जो कि है 8/8 मतलब 1। ठीक है, तो अगर रैंडमली हम इसको स्पिन करते हैं एरो, तो एरो जो है वो हमेशा क्या करेगा, 9 से छोटा नंबर दिखाएगा, और ये एक श्योर इवेंट है, मतलब वो दिखाएगा ही दिखाएगा, ऐसा नहीं कि 9 से ज़्यादा दिखाएगा, 9 से छोटा नंबर वो हमेशा दिखाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक श्योर इवेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13, a die is thrown once, find the probability of getting a prime number, a number lying between 2 and 3 and an odd number। इसको हम सैम्पल स्पेस की मदद से करेंगे। देखो, तो जब भी हम किसी डाई को रोल करते हैं तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, मतलब क्या क्या रिजल्ट हमें मिल सकता है। हमें नंबर 1 मिल सकता है, हमें 2 मिल सकता है, हमें 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, 6 मिल सकता है ना, ये है। सो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं भाई, 6 है। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 6। 6 तरीके के आउटकम्स हमें मिलेंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें एक प्राइम नंबर वाला आउटकम चाहिए। सो रोमन 1, इसको मैं इवेंट 1 मान लेता हूँ, E1 गेटिंग ए प्राइम नंबर। तो E1 क्या होगा, गेटिंग ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, ये क्या है, ये है प्राइम नंबर्स। सो प्राइम नंबर्स में ये आते हैं। तो नंबर ऑफ कितने, मतलब कितने प्राइम नंबर्स है, 3 है। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट 1 इज़ 3। अब प्रोबेबिलिटी क्या होगा, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी विल बी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जो कि होगा 3/6 मतलब हाफ। ठीक है, तो प्राइम नंबर मिलेगा, इसका चांसेस है 50%। ठीक है, बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं रोमन 2 की तरफ। रोमन 2 में बोला कि नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 3, तो इवेंट 2 गेटिंग ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में ऐसा नंबर मिलेगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। सो 2 और 6 के बीच में क्या क्या नंबर्स हैं, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी क्या होगा भाई साहब, बता सकते हैं। सॉरी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो गया फिर, 3। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, जो कि है 3/6 मतलब हाफ। सो मुझे एक नंबर मिलेगा जो कि 2 और 6 के बीच में होगा, उसका प्रोबेबिलिटी भी हाफ है, 50% है, 50% चांसेस हैं ऐसा होगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, लास्ट सब क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 13, एन ऑड नंबर। तो इवेंट 3 मान लेता हूँ कि गेटिंग एन ऑड नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर मिलेगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है। तो ऑड नंबर क्या क्या है ये देखना पड़ेगा सबसे पहले। तो 1 है, 3 है, 5 है। सो दीज आर द ऑड नंबर्स बिटवीन फ्रॉम 1 to 6। ओके, तो इसमें भी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, सॉरी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3 है। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी विल आल्सो बी number of favorable outcomes between of event 3 divided by total possible outcome, जो कि होगा 3/6 हाफ। हो गया, ठीक है, इजी पीजी क्वेश्चन है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। ओके,
कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे ज़रूर। सो बाय बाय।